हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट के इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस। इनको बनाने का तरीका क्या है, हमें रूल कौन सा लगाना पड़ता है और इनकी पहचान क्या है। मैं ये 100% कह सकता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर आपने प्रेजेंट की सारी वीडियोस को देख लिया है तो आपके लिए ये बेहद ही आसान हो जाएगा समझने में। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले पिछली वीडियोस को अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर इसको अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है, पहचान क्या है। सबसे पहले तो हम पहचान की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो देखो, इसको पहचानने का तरीका यह है कि पिछले वक्त में यानी कि पास्ट में हमारा कोई काम पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। जैसे आया गया, उठा बैठा, खाया पिया, रोया सोया, धोया, मरा भागा, जिया दौड़ा। इस तरह से आप इनको इजीली पहचान सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है रूल, कि रूल किस तरह से लगाएं। तो देखो, रूल में आपको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो रूल में आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट काम को करने वाला। फिर उसके बाद में वर्ब की आपको इसमें हमेशा और हमेशा सेकेंड फॉर्म यूज करना है। आप तो जानते हैं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो उसमें से यहां पर आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। फिर उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दें, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट छोड़ दें। जैसे सेंटेंस देखें, ही डिड, उस लड़के ने किया। शी डिड, उस लड़की ने किया। यू डिड, तुमने किया। आई डिड, मैंने किया। वी डिड, हमने किया। यहां पर आसानी और खुशी वाली बात हमारे लिए ये है कि ही डिड, शी डिड, यानी कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है। जबकि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो रहा था, वहां पर हमें वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई एस या फिर एस लगाना पड़ रहा था, तो वहां पर हमारे लिए कठिनाई थी। लेकिन यहां पर हमें आसानी ये है कि यहां पर वर्ब की आपको सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है, तो आपके लिए आसानी हो गई। अब इन सेंटेंसेस के निगेटिव किस तरह से बनाते हैं, जिनमें मना किया जाता है कि उसने नहीं किया, तुमने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो आओ मैं वो भी आपको बहुत ही आसानी से और सिंपल लफ्जों में बिल्कुल समझा देता हूं। देखो, और ये हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इनका सबसे पहले तो रूल देख लें। सबसे पहले रूल में आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, यहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड है, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद में आपको नॉट बढ़ा देना है, नॉट आपने बढ़ा दिया। फिर उसके बाद में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना है, सेकेंड नहीं, सेकेंड नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि हमारी सेकेंड फॉर्म तो यहाँ पर आ चुकी है। जब हमने हेल्पिंग वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगा दी तो यहाँ पर अब हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दें, वरना छोड़ दें। जैसे सेंटेंस देखें, ही डिड नॉट डू, उस लड़के ने नहीं किया। शी डिड नॉट डू, उस लड़की ने नहीं किया। यू डिड नॉट डू, तुमने नहीं किया। तो यहां पर भी आसानी है। देखो, वहां पर हमें डज नॉट डू करना पड़ रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको डिड ही लगाना है। देखो सबके साथ में, यहां पर डू डज नहीं करना है आपको, बल्कि डिड ही लगाना है, सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है, और यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जिनमें सवाल होता है, उनको किस तरह से बनाते हैं, उनका क्या रूल है। आओ तो अभी मैं आपको वो भी देखो समझा देता हूं बहुत सिंपल लफ्जों में। और ये है पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस, जिनमें सवाल पूछा जाता है। तो इनमें किस तरह से हमें थोड़ी सी रूल में चेंजिंग करना पड़ती है। देखो कैसे, सबसे पहले यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, यहां पर डिड है, मैंने अभी बताया था आपको। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड रख देना है। फिर उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। फिर उसके बाद में वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म रखनी है। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दे। जैसे सेंटेंस देखें, डिड ही डू, क्या उस लड़के ने किया।
क्या उस लड़के ने किया। क्या उस लड़के ने किया, डिड शी डू, क्या उस लड़की ने किया, डिड यू डू, क्या तुमने किया। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। अब इन सेंटेंसेस के डबल इंटरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। डबल इंटरोगेटिव, तो देखो डबल इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो सिर्फ क्या करना है आपको, हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहां पर रखी हुई है पहले से ही, फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको यहां पर नॉट बढ़ा देना है। नॉट आपने बढ़ा दिया, फिर उसके बाद में वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पहली थी, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दे। जैसे डिड ही, यहां पर भी नॉट बढ़ा देना है। डिड ही नॉट डू, क्या उस लड़के ने नहीं किया। डिड शी नॉट डू, नॉट डू, क्या उस लड़की ने नहीं किया। डिड यू नॉट डू, नॉट डू, क्या तुमने नहीं किया। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।